अहादीस पाक के अंदर दुरूद पढ़ने के बड़े अजीब व गरीब फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़े अजर व सवाब का वादा किया गया है। एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन तमाम लोगों में मुझसे वो लोग सबसे ज़्यादा करीब होंगे कि जो दुनिया के अंदर मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ा करते थे। अब अंदाज़ा लगाइए आप कि ये कितनी बड़ी फजीलत है कि क़यामत का दिन कि जहाँ नफसी नफसी का आलम होगा और हर एक इंसान को अपनी फ़िक्र होगी, लेकिन वो लोग कितने खुश नसीब होंगे कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। और क़यामत में जो इंसान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, आप अंदाज़ा लगाइए कि उसको तो कुछ भी फ़िक्र नहीं होगा, उसको तो कोई भी गम नहीं होगा। तो इतनी बड़ी फजीलत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की। और एक हदीस में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो इंसान एक मरतबा मेरे ऊपर दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस एक मरतबा दुरूद पढ़ने के बदले में उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाएंगे और उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। अब ये एक मरतबा दुरूद पढ़ने की फजीलत है। तो जो इंसान बार बार लगातार हर रोज़ दुरूद पढ़े तो अंदाज़ा लगाइए कि उसके कितने गुनाह माफ़ हो जाएंगे और उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किस कदर रहमतें नाजिल होंगी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खातिर जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, जो परेशानियाँ और जो मशक्क़तें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खातिर बर्दाश्त की हैं, उन तमाम तकलीफ़ों, मशक्क़तों को और क़ुरबानियों को देखते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत के ऊपर ये हक़ है कि ये उम्मत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने का मामूल बना ले। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि सारी ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मरतबा दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है। और जब भी मजलिस लगे और जब भी मजलिस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक और आपका तज़किरा खैर किया जाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अव्वल मरतबा दुरूद पढ़ना वाजिब है और फिर हर मरतबा दुरूद पढ़ना मुस्तहब है। और हदीस पाक के अंदर ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बहुत बड़ा बखील है वो शख्स कि जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मेरे ऊपर दुरूद ना पढ़े। इसी तरह एक हदीस में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मेरे ऊपर दुरूद ना पढ़े। तो दुरूद ना पढ़ने की वईदें भी अहादीस पाक के अंदर वारिद हुई हैं। लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएं, आप ज़रा सोचें कि दुरूद पढ़ने में इंसान को ज़रा भी मशक्क़त नहीं होती है, दुरूद पढ़ने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती है, दुरूद पढ़ने में इंसान का कुछ भी ख़र्च नहीं होता है। अगर इंसान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने का एहतिमाम बना ले और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर रोज़ दुरूद पढ़ें तो इंशाअल्लाह यही एक अमल इंसान की नजात का और इंसान की मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकता है। किताबों के अंदर हज़रत इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह का एक वाक़या नकल किया गया है। हज़रत इमाम शाफ़िई अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं और आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मसलक के एतबार से हज़रत इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह को फ़ॉलो करते हैं, यानी उनके मसलक के ऊपर अमल करते हैं। तो हज़रत इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह का जब इंतिकाल हुआ तो इंतिकाल के बाद किसी ने, यानी किताबों के अंदर आया है कि उनके शागिर्दों में से किसी शागिर्द ने हज़रत इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह को ख्वाब के अंदर देखा और मालूम ये किया उस शागिर्द ने हज़रत से कि हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला किया है।
तो हज़रत इमाम शाफ़िई ख्वाब के अंदर बतलाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ मग़फ़िरत का और आसानी का मामला किया है और अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो वो शागिर्द जो हज़रत को ख्वाब के अंदर देख रहा है, उसने हज़रत से मालूम किया कि हज़रत कोई ख़ास अमल, कोई ख़ास वजह जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको माफ़ किया हो। तो हज़रत इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हाँ, एक दुरूद है कि जो मैं हर जुमे की रात में पढ़ा करता था, अल्लाह ताला ने उस दुरूद के पढ़ने की वजह से मुझे माफ़ फरमा दिया। अब देखिए इमाम शाफ़िई की जिसकी सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस को समझने में और कुरान और हदीस को समझाने में गुजर गई, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दुरूद की वजह से उनकी मग़फ़िरत फरमाई। उलमा ने किताबों के अंदर वो दुरूद भी नकल फरमाया है ताकि उम्मत को फ़ायदा पहुँच जाए, और वो दुरूद हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि मन लम युसल्ली अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अमरत बिस्सलाति अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा यंबगी अन युसल्ला अलैहि। ये वो दुरूद हैं, इसको दुरूद खमसा कहा जाता है। तो अगर हर इंसान, हर मुसलमान कम अज़ कम जुमे की रात में, हर जुमे की रात में इस दुरूद को पढ़ने का मामूल बना ले, तो हो सकता है अल्लाह ताला इस दुरूद की वजह से मग़फ़िरत फरमा दे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह अल्लामा सखावी जो अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहक्किक हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने भी अपनी किताब अल क़ौलुल बदी के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक अजीब दुरूद नकल किया है और उसकी फ़जीलत ये बतलाई है, उसकी फ़जीलत ये नकल की है अपनी किताब के अंदर कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो इंसान जुमे के दिन और जुमे के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा ये दुरूद पढ़ ले, तो अल्लाह ताला इस दुरूद की वजह से उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे और उसके लिए 80 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाएगा। अब आप देखिए ये दुरूद कि जिसकी वजह से 80 साल के गुनाह माफ़ हो रहे हैं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज के दौर में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 80 साल पहुंचती हैं, वरना 80 साल से पहले ही इंतकाल हो जाता है। तो अगर ये दुरूद पढ़ लिया जाए और इस दुरूद के पढ़ने में 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाए, तो ये कितनी बड़ी फजीलत है। और दुरूद ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अब देखिए कितना मुख्तसर सा दुरूद है, और अगर इसको पढ़ा जाए 80 मरतबा, तो 80 मरतबा पढ़ने में मुश्किल से 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता है। तो अगर आधा घंटा या 15-20 मिनट में हमारे 80 साल के गुनाह माफ़ हो रहे हैं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जा रहा है, तो कोई भी मुसलमान इस सौदे को नहीं ठुकरा सकता कि भाई ज़रा सी मेहनत है और ज़रा सा वक्त लग रहा है, और हर रोज़ भी नहीं बल्कि हफ्ते में एक दिन ज़रा सा वक्त लग रहा है, और उस ज़रा से वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हमें इतनी बड़ी फजीलत से नवाज रहे हैं।